तो नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्डिंग स्टोन्स और बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ रहे हैं। और इसमें जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन्स फ्रॉम नेचुरल रॉक इज़ नोन एज। और इसका हिंदी में अगर देखें तो प्राकृतिक चट्टान से पत्थरों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, क्लैडिंग, वेदरिंग, ड्रेसिंग या क्वेरिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों डी आंसर सही होगा। और अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें, ये एसएससी का क्वेश्चन है, और अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो प्राकृतिक चट्टानों से पत्थरों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया को उस होती है उसको उत्खनन बोलते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि पत्थर का उत्खनन करने के बाद तो जो उबड़ खाबड़ और अनावश्यक हिस्सों को काट छाट के अलग करते हैं उसको हम ड्रेसिंग बोलते हैं। और जबकि वेदरिंग क्या होती है, वेदरिंग वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर टूट फूट हो जाती है, और अतः इस क्रिया में भू पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ रहे हैं हम। और ये जो आज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एसएससी जेई का है, 2019 में पूछा गया था। और क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री, और अगर हिंदी में बोले तो निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी शैल का एक उदाहरण है, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल कौन सा है। और ऑप्शंस जो थे, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे हमको, क्वार्ट्जाइट, सैंडस्टोन, मार्बल या ग्रेनाइट। और इसका जो सबसे सही उत्तर होने वाला है दोस्तों वो है उत्तर बी, यानी कि सैंडस्टोन। और अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो तलछटी या अवसादी चट्टानें, मतलब कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं वो भूमि की सतह का लगभग 3/4 भाग अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। और इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण इनके पूर्व निर्मित चट्टानों के विघटन से होता है, इसलिए इन्हें द्वितीयक चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। इसका उदाहरण देखें तो चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन, बलुआ पत्थर यानी कि सैंडस्टोन, जिप्सम, मैग्नेसाइट, शैल और डायटोमाइट इत्यादि ये इसके एग्जाम्पल। सिविल इंजीनियरिंग का बिल्डिंग मटेरियल्स का एक क्वेश्चन है और एसएससी जेई 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन था कि द रॉक दैट पोजेसेस क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन्स आर कॉल्ड। अगर हिंदी में पूछे तो देखें तो क्रिस्टलीय एवं सघन कणों वाले शैल क्या कहलाते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए थे, सिलिशियस रॉक, स्ट्रेटिफाइड रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक या फोलिएटेड रॉक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर सी, यानी कि अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। और अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो अस्तरित चट्टानें यानी कि अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स जो होती हैं ये सघन, मजबूत, अप्रवेश्य एवं एक पिंड के रूप में होती है। इनका आकार, रचना तथा रासायनिक संगठन निश्चित नहीं होता है। आग्नेय चट्टानें इस श्रेणी में आती हैं। स्तरित चट्टानें स्तरित चट्टानों की अपेक्षा अधिक ठोस, सघन और जलरोधी होती हैं। अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो ट्रैप, ग्रेनाइट एटसेट्रा। सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग मटेरियल्स का अगला क्वेश्चन जो है वो है द टाइप ऑफ स्टोन यूज्ड जनरली फॉर मैसनरी वर्क इन इंडस्ट्रियल एरिया एक्सपोज्ड टू स्मोक एंड केमिकल फ्यूम्स। अगर हिंदी में देखें तो औद्योगिक क्षेत्र में चिनाई कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पत्थर जो धुएं और रासायनिक धुएं के संपर्क में रहता है किस प्रकार का होता है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मार्बल, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट या सैंडस्टोन। ये यूपी आरवीयू एनएल जेई 2019 का क्वेश्चन है। और अगर इसका एक सही आंसर देखें तो वो होगा आंसर नंबर सी, यानी कि ग्रेनाइट। अगर इसका एक्सप्लेनेशन हम देखें तो औद्योगिक इमारतों में कंक्रीट टॉपिंग के ऊपर ग्रेनाइट परिष्करण सही रहता है और यह मजबूत और टिकाऊ होता है। ग्रेनाइट का आग्नेय चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट एक, और इसका स्पीडन सामर्थ्य 7,700 से 1300 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग मटेरियल्स के क्वेश्चंस में अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर बिल्डिंग स्टोन्स। बिल्डिंग स्टोन्स में कौन सा टेस्ट नहीं यूज़ किया जाता है। अगर इसको हिंदी में देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भवन निर्माण पत्थरों के लिए नहीं किया जाता है। और इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, हार्डनेस टेस्ट, एसिड टेस्ट, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट और कलर टेस्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि कलर टेस्ट। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो वो होगा बड़े बड़े इंजीनियरिंग कार्यों के लिए, जलीय संरचनाओं, भवनों तथा सड़क कार्य के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पत्थरों के लिए निम्न परीक्षण किए जाते हैं। और ये लिस्ट आप देख सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग मटेरियल्स में अगला क्वेश्चन हरियाणा एसएससी जेई में पूछा गया था और क्वेश्चन था द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इन सिलिशियस रॉक इज। इसके 4 ऑप्शन दिए थे। अगर हिंदी में देखें तो सिलिका में चट्टान में प्रमुख घटक कौन सा होता है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए थे, लाइम, क्ले, सिलिका, स्लेट्स। और इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि सिलिका।
अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो चट्टानों का रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है: सिलिकामय चट्टान, मृत्तिकामय चट्टान और चूनामय चट्टान। सिलिकामय चट्टान सिलीशियस रॉक में मुख्य अवयव सिलिका होता है, कैलकेरियस रॉक में मुख्य अवयव चूना होता है और आर्जिलिशियस यानी कि मृत्तिकामय चट्टानों में मुख्य अवयव एल्यूमिना होता है। और आप इसका और एक्सप्लेनेशन वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग मटेरियल्स का अगला क्वेश्चन है, इफ़ द रॉक कंटेन्स ओनली वन मिनरल इट इज़ नोन एज। अगर हिंदी में देखें तो ये क्वेश्चन होगा, यदि चट्टान में केवल एक खनिज होता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है। इसके 4 ऑप्शन है: मोनो मिनरलिक रॉक, बी पॉली मिनरलिक रॉक, सी मिनरलिक रॉक और डी ऑल ऑफ दीज। और इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए। और अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो यदि किसी चट्टान में केवल एक खनिज होता है तो उसे मोनो मिनरलिक रॉक कहते हैं, जैसे कायांतरी चट्टान और आग्नेय चट्टान। तथा यदि किसी चट्टान में एक से अधिक खनिज होते हैं तो उसे पॉली मिनरलिक रॉक के रूप में माना जाता है। सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग मटेरियल्स में हरियाणा एसएससी जेई में पूछा गया एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि सेडिमेंट्री रॉक्स आर द रिजल्ट ऑफ। इसके 4 ऑप्शन हैं: एक्यूमुलेशन ऑफ वेदर डिपॉजिट ऑफ इग्नियस रॉक, ऑप्शन बी है एक्शन ऑफ इंटेंस प्रेशर ऑफ हीट, ऑप्शन सी है सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैटर और ऑप्शन डी है डिकम्पोजिशन ऑफ एग्रीगेट। और इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेदर डिपॉजिट ऑफ इग्नियस रॉक। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो ये चट्टानें जो होती है अवसादी चट्टानें यानी कि सेडिमेंट्री रॉक, ये चट्टानें पतली परतदार स्तरित रचना वाली होती है जिन्हें इनके तल पर आसानी से अलग किया जा सकता है। यह द्वितीयक चट्टानें होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं जो इनके पूर्व निर्मित चट्टानों के विघटन से बनती है। इन चट्टानों का स्तरित चट्टान भी कहते हैं। मैग्मा के ठोसीकरण के से बनी चट्टानों को आग्नेय चट्टान भी कहते हैं। सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग मटेरियल्स में ये वाला क्वेश्चन ESIC जेई 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेडिमेंट्री रॉक। और इसका अगर हिंदी में देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी तलछटी शैल नहीं है। ऑप्शन दिए थे इसमें 4, ए था लिग्नाइट, बी था सैंडस्टोन, सी था ग्रेवल और डी था डोलेराइट। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी डोलेराइट। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो इसका वह शैल जो पृथ्वी के सतही प्रक्रियाओं अपरूप सरल बारिश हवा लहर क्रिया के कारण बनती है तलछटी शैल कहलाती है, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, जिप्सम, लिग्नाइट, बजरी आदि। जबकि डोलेराइट गहरे रंग का आग्नेय चट्टान है। सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग मटेरियल्स का ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि राजस्थान PSC 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन था कि द टेंडेंसी ऑफ ए स्टोन इज़ टू स्प्लिट अलोंग। अगर हिंदी में देखें तो एक पत्थर की प्रवृत्ति के साथ विभाजित होने करने के लिए क्या लगता है। तो ऑप्शन थे इसके 4, ए टेक्सचर, बी फ्रैक्चर, सी क्लीवेज और डी स्ट्रक्चर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी, यानी कि क्लीवेज, क्योंकि किसी भी पत्थर की प्रवृत्ति उसके दरार के साथ टूटने की होती है। सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग मटेरियल्स का एक क्वेश्चन है जो SJNVL जेई 2018 में पूछा गया था, और क्वेश्चन था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन्स लाइज बिटवीन। अगर हिंदी में देखें तो इमारतों में उपयोग किए जाने वाले अधिकतर पत्थरों का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है। उसके ऑप्शन थे, ए था 2 से 2.5, बी था 2.5 से 3.0 और सी था 3.0 से 3.5 और डी था 3.5 से 4.0। और इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि 2.5 से 3.0, क्योंकि किसी भी पत्थर के शुष्क भार 100 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस पर 24 घंटे शुष्क करने पर तथा उसके आयतन के बराबर पानी के भार के अनुपात को आभासी गुरुत्व कहते हैं। और पत्थर का सामान्य विशिष्ट गुरुत्व 2.6 से 2.9 तक होता है। पत्थर का इकाई भार जितना अधिक होता है वह उतना ही अधिक सघन, सामर्थ्यवान, टिकाऊ और जलरोधी होता है। सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग मटेरियल से SJNVL जेई 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था कि मार्बल इज क्वेरीड बाय। अगर हिंदी में देखें तो संगमरमर निम्न के द्वारा उत्खलित किया जाता है। इसके 4 ऑप्शन दिए थे, ए था ब्लास्टिंग, बी था एक्सकेवेशन, सी था हीटिंग और डी था वेजिंग। इसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि डी मतलब वेजिंग। और क्यों होगा, क्योंकि यह जो मार्बल होता है यह चट्टान कायांतरित और स्तरित होती है। संगमरमर बिलोरी पत्थर रवेदार, चमकदार, सुंदर,
अल्प पारदर्शी और महीन कणों वाला पत्थर होता है। यह चट्टान जो होती है ये नीले, लाल, हरे, पीले, सफ़ेद, भूरे आदि कई रंगों में पाई जाती है। संगमरमर बहुत ही मूल्यवान पत्थर है, अतः इसको खान से निकालते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। खान से निकालते समय ज़्यादा टूट फूट ना हो, इसके लिए इसे वेज विधि से निकाला जाता है। सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग मटेरियल्स में SJNVL JEE में 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था कि स्टोन इज़ प्लेस्ड अलोंग इट्स नेचुरल बेड सो दैट लोड इज़ अप्लाइड। और इसको अगर हिंदी में देखें तो पत्थर को अपने प्राकृतिक तह के अनुरूप रखा जाता है ताकि उस पर भार, इसके 4 ऑप्शन थे, पैरेलल टू इट, एट 90 डिग्री, एट 45 डिग्री टू इट और एट 180 डिग्री टू इट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि एट 90 डिग्री टू इट। अगर एक्सप्लेनेशन देखें इसका तो पत्थरों को दीवारों में अपने प्राकृतिक तल यानी कि नेचुरल बेड अर्थात जिस स्थिति में वह चट्टानों से निकाले जाते हैं उसके लंबवत तल पर रखना चाहिए ताकि वह अधिक भार पर भी बनी रहे। और पत्थर के संस्तर यदि भार रेखा के समांतर रख दिए जाएं तो संस्तर सतह पर पत्थर फटकर नष्ट हो जाता है।